दो तीन चीज़ें जैसे आप कर सकते हैं अपने मतलब खुद के सेल्फ चेक के लिए कि आप हमेशा देखें कि अगर आपका हमेशा नेचर ऐसा है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है एंड यू फील द कांस्टेंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ कि आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना है। कोई भी सिचुएशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, देर इज़ अ बिग रेड फ्लैग कि योर ईगो इज़ फार मोर फॉरवर्ड देन यू एज अ ह्यूमन बींग। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द सोलकास्ट। माय नेम इज अंकित। और मेरा नाम है हेमंत। और ये एपिसोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें एक बहुत अहम एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हर स्पिरिचुअल सीकर की लाइफ में एक सबसे बड़ा मोड़ लेके आता है, विच इज द डिसोल्यूशन ऑफ ईगो या फिर डेथ ऑफ ईगो। तो कहने और सुनने में तो बहुत ज़्यादा पोएटिक लगता है बट इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस बिकॉज जब आपको किसी एक चीज़ को जो छोड़नी पड़ती है, जब आपको टू अ पॉइंट कि इट डज नॉट लाइक स्टे एज योर ओन आइडेंटिटी, सो एक तरह से आप किसी चीज़ को अपने आप से रिप अपार्ट कर रहे हो। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सच थिंग्स बिकॉज ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाती। एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ कि आउटर सिचुएशंस में हमारी बहुत ज़्यादा हमारे कंड्यूसिव होनी चाहिए, सेम वे हमारे जो इनर और हमारे जो माइंड की जो कंडीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहाँ शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे इस एपिसोड का है, इट इज अबाउट विच इज अबाउट द डेथ ऑफ ईगो। टू अंडरस्टैंड इट इन माई एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो हम बात करें अगर ईगो के बारे में, तो ये एक बहुत आम वर्ड है विच इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एज वेल ऑन द सेम सेम प्लेन। क्योंकि इंडिया में सारे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है ना, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना हुआ होता है, विच ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि एक्चुअली में ये है किस बारे में। सो व्हेन आई वाज ऑन माय पाथ, I was also as confused as anybody out there who is seeking the truth to know and to know themselves. तो डेथ तो आपकी बाद में होगी, बट आपको पता कैसे चलेगा कि वो ईगो क्या चीज़ है, मैं किस बारे में अपने आप को किस एस्पेक्ट को डिसॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। तो सबसे राइट। पहली कंफ्यूजन हम सबकी यही रहती है। हाँ, तो जो ईगो है, ईगो का जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, विच इज ऑलवेज बीइंग रिलेटेड टू द एरोगेंस इटसेल्फ। बट ईगो का मतलब सिर्फ एरोगेंस नहीं होता है, ईगो का मतलब हमारी आइडेंटिटी है, द वे वी आर फॉर्म्ड, द वे वी हैव फॉर्म्ड आवरसेल्फ एज वेल, विच इज ऑल्सो कम्स अंडर द ईगो। जो राइट। भी आप रोल प्ले कर रहे हो कहीं पे भी, इन योर लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, it is also a one aspect of your ego, or say the identification, like how you are portraying yourself in certain aspect of your life, certain situations of your life. एग्जैक्टली। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो पूरा टॉपिक है, ये बहुत डेप्थ और बहुत गहराई में आता है, बहुत सटल एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो हम अभी सिर्फ इसको ऑन द सरफेस स्क्रैच कर पाएंगे। विद टाइम एंड विद मोर एपिसोड विल टॉक मोर डीपली इनटू इट। बट मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा ईगो के साथ और एक तरह से डेथ ऑफ ईगो के साथ, तो वो रहा मेरा आश्रम में साधना पदा के टाइम। एंड इट हिट मी हार्ड बिकॉज एट दैट टाइम जब ये सब चीज़ हुई मेरे साथ, सो आई वॉज एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि पहले भी मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ कुछ नहीं हुआ, बहुत बहुत सिचुएशन, बहुत कंडीशंस ऐसी आई जहाँ मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी, लेकिन आई वॉज सो इग्नोरेंट एंड आई वॉज सो अनअवेयर कि ये सारी चीज़ें होती भी गई लेकिन आई वॉज नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। Yeah. सो जब मैं आश्रम पहुंचा तो वहाँ पर एक स्केड्यूल था जो मेरे को फॉलो करना था। एंड देयर वाज आल्सो आपका क्या बोलते हैं, सेवा होती है, डिफरेंट थिंग्स दे टेल यू टू डू इन योर डे टू डे, जो कि बहुत डिफरेंट होती है। एंड उसी के साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, आपको लोग बताने वाले कि दिस एंड दैट कैसे क्या होगा, इवन दो यू नो यू आर डूइंग समथिंग इन अ राइट प्रॉपर मैनर, बट समबडी इज देयर टू टेल यू दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग, सो टू एक्सेप्ट इट नॉट टू रेजिस्ट इट। तो ये एक ऐसी चीज़ें हुई दैट स्टार्टेड स्ट्रिपिंग मी डाउन कि जो मैंने अपनी आजू बाजू आइडेंटिटी बना रखी थी, जो मैंने अपने अराउंड एक अपनी अपनी इमेज बना रखी थी, विच वॉज नॉट ट्रू, वो धीरे 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 कहीं फॉल अपार्ट करने लगी। एंड इट वॉज काइंड ऑफ पेनफुल, इट वॉज काइंड ऑफ स्केरी। ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया बहुत। एंड Yes. टू बी ऑनेस्ट इट एक्चुअली स्केयर्स यू लॉट। So exactly है ना, मतलब it's like you are giving away some part of yourself to get done in the world, to get done एग्जैक्टली। outside. तो दिस इज ऑल्सो हैपन्स इन आर रिलेशनशिप एज वेल। अगर आप देखते हो कि आप रिलेशनशिप में, आप जरूरी नहीं कि आप एक लड़की के साथ में हो या फिर लड़के के साथ में हो, विद योर फैमिली एज वेल। मतलब अगर कुछ चीज़ें अगर आपकी फैमिली में होना चाहती हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ चीज़ें दूसरे लोग चाहते हैं, तो समवेयर यू डोंट वांट दैट, तो आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या ये कहो कि समवेयर यू हैव टू लेट गो ऑफ योरसेल्फ कि
ठीक है, जो आपका मन है आप वो करो, जो मैं चाहता हूँ वो आप साइड में कर लेते हो या उसको रोक लेते हो या उसको लेट लेट गो करते हो। दिस इज ऑल्सो समथिंग इन द सेम वे वी डिसॉल्व आवरसेल्फ कॉन्शियसली व्हेन वी आर इन साधना pada, या हम जब घर पे भी आप साधना कर रहे हो या व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर any form of sadhana. So this is something which start happening with a person. Similarly, same thing start happen with me जब मैंने inner engineering भी करा था, जब मैं घर पे था साधना पाता में, तो खैर हम हैं ही एट स्ट्रेचिक टाइम स्पेस में। देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स जहाँ पे आपके साथ ऐसा होता है कि आपको रोना आता है सिंपली बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस, है ना, कि इतनी सिंपल सी बात एग्जैक्टली। होती है एंड हाँ, और हम उसको इतना बड़ा बना के, इतना इगोइस्टिकली हम अपने आप को बहुत बड़ा बना के हम उनको होने नहीं देते, या फिर हम अड़े रहते हैं बेमतलब के। Whenever you realize है ना, tear comes out of your eyes. This also happens when you start practicing any simple basic meditation या फिर simple practices आप जहाँ भी start करते हो, तो somewhere you realize कि शायद मेरा अड़ना किसी एक particular situation में इतना ज़रूरी नहीं है। Let it happen. जो दूसरे चाहते हैं या फिर जैसा situation होना चाहती है, let it happen. You don't become arrogant. You don't become adamant in the situation. You don't become the, हम्म। मतलब as if the life revolves around your thought process or revolves around you. बोलते हैं ना, Not जो really. जो चीज़ जैसे हो रही है उसको होने दो। मतलब इट इज़ सो दैट कि अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को होने दोगे, योर लाइफ प्रोसेस इट सेल्फ विल बिकम अ लिटिल स्मूदर। मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा लाइफ को जीने में या फिर आपकी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। आप ये देखोगे कि आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो Yeah. जाएगा। इट्स लाइक, जैसे बोलते हैं ना कि इट्स लाइक शेडिंग द स्नेक स्किन। मतलब जब इट्स नॉट वेरी ब्यूटीफुल टू सी लुक एट, है ना, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो देयर इज अ न्यू बीइंग कमिंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल सही कहा आपने कि इट इज वेरी पेनफुल एंड समटाइम्स यू डोंट नो कि आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाई द रेजिस्टेंस इज हैपनिंग, या फिर ये जो हम्म। प्रोसेस है व्हाई इट इज सो पेनफुल। या तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि इफ आई लेट इट हैपन इट विल नॉट हैपन इन योर फेवर, बट हम्म। you will realize कि life is always happening in favor of everybody else. I'm not saying you take the responsible action whatever is needed, but आप हम्म। बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी अड़े हुए होते हैं जहाँ पे आपके उस अकड़ेपन का या फिर जहाँ पे आपके उस एरोगेंटनेस का या ईगो का जरूरत नहीं है। You are just एग्जैक्टली। making the mess out of a simple situation. The deeper you feel the life, the more you kind of become open to this thing कि everything is happening connected to each other. So it's not कि आपके साथ में जो इंडिविजुअल रह रहा है या आप किसी इंडिविजुअल के साथ में रह रहे हो, द लाइफ इज नॉट हैपनिंग अलोन। आई मीन सिर्फ उस दो लोगों के बीच में नहीं हो रही है, इट इज हैपनिंग विद एवरीबडी अराउंड। आप जब थोड़े से ओपन होते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं नहीं, ये जो छोटी छोटी चीजें जो हो रही है ना, छोटी छोटी जो चीजें हो रही है, इट इज हैपनिंग इन रिस्पेक्ट टू एवरीबडी ऑफ अस। मतलब सबको कंसिडर करा जा रहा है, सारे के सारे ही इस प्ले में हैं, कोई भी आउट नहीं है इस प्ले के। तो इट चेंजेस द होल 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 थिंग। एग्जैक्टली। इससे ये चीज़ मेरे को याद आता, जब मैं आश्रम में था और मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती थी कि नथिंग इज वर्किंग द वे यू वांट इट टू वर्क, बट इट वाज हैपनिंग द वे इट शुड वर्क। क्योंकि इट शुड इसमें हैपन। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि मेरे को क्या चाहिए, है ना, मतलब मेरे को चाहिए क्या और मेरे को जरूरत किस चीज़ की है, बट व्हाट माई वांट्स आर एंड व्हाट माई नीड्स आर। सो इफ आई एम इफ आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, if I am doing something for myself to change my life the way it is, so somewhere I have to let go of what I want and I have to start following what I need। क्योंकि उससे क्या होता है कि क्या होता है, once you start doing that, whatever is necessary is going to happen to you for you। तो लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इसी को कहते हैं कि मतलब हर चीज़ को अपनी तरह से मॉडिफाई करने के चक्कर में हम क्या होता है, बहुत सारी बात चीज़ें खराब कर देते हैं, एंड फॉर गुड। सो सरेंडर करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ना मान लो 100 मिलियन मिलने होंगे ना, आपने अपनी मनमानी की नहीं 10 मिलियन मिल रहा है भाई, 10 मिलियन कैसे छोड़ दें, लेकिन क्या पता था तुम्हें कि भगवान ने तुम्हारे लिए 100 मिलियन रखे थे, है ना। हाँ सो एग्जैक्टली। दिस इज द होल प्रोसेस कि मिलना मिलने तुम्हारे को खरबों अरबों रुपए थे, बट तुमने कि करोड़ों के लालच में तुमने वो सब पा दिया। तो वेस्ट कर दिया। दिस इज जस्ट अ या वे ऑफ, या जस्ट दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप जब चीज़ों को नहीं होने देते, आप हर चीज़ को अपनी तरह से चलते हैं, जब अपने कंट्रोल में रख के करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है वो नहीं होती, एंड देर इज समवेयर a lack, there's a gap in the development of you as a whole human being, because necessary things are not happening. The only things that are happening are the ones you want। whenever you surrender, you become in sync with that bigger plan, and then एग्जैक्टली। things really start changing for you around you. हम्म। इसका मेरे को दो तीन चीज़ें जैसे आप कर सकते हैं अपने, मतलब खुद के सेल्फ चेक ले कि आप हमेशा देखिए कि
अगर आपका हमेशा नेचर ऐसा है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, एंड यू फील द कांस्टेंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ, कि आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना है, कोई भी सिचुएशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, देर इज़ अ बिग रेड फ्लैग कि योर ईगो इज़ फार मोर फॉरवर्ड देन यू एज अ ह्यूमन बींग। हुँ, आपकी ईगो ज़्यादा एक्टिव है आपसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। अगर आप हर चीज़ को, हर एक कमेंट को, हर एक एक्शन को जो आपके अगेंस्ट नहीं भी था, वो भी आपने पर्सनली ले लिया, दे दैट्स अनदर अनदर रेड फ्लैग कि द ईगो इज़ मोर डोमिनेंट। मैं तो कह और रहा हूँ कि तीसरी जो चीज़। आपके लिए भी बोला है ना, वो भी आप पर्सनली मत लो। व्हाई टू मेक योर लाइफ हेल बिकॉज़ ऑफ द अदर हाँ, पर्सन्स हाँ, कमेंट और एग्ज़ैक्टली, जजमेंट अबाउट यू। एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्युटली। नहीं, ये एक्चुअली और मुझे एक समझने में बहुत टाइम लगा बिकॉज़ आई एम अ काइंड ऑफ अ इमोशनल पर्सन। तो हुँ, आई थिंक इमोशंस क्या होता है कि बिकॉज़ इट स्टेज़ विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हुँ, जो थोड़ा-सा लॉजिकल बंदा होता है या जो थोड़ा-सा अलग टाइप का बंदा होता है, उसको क्या है कि हुँ, वो लेट इट गो कर देता है या फिर उसको ध्यान ही नहीं देता, है ना? तो जो थोड़े इमोशनल वाले होते हैं ना, वो थोड़े से उसको ना ज़्यादा पकड़ के रखते हैं अपने साथ। सो आई वुड हुँ, आई वुड से टू ऑल दोज़ इमोशनल पीपल्स कि हुँ, इफ समवन इज़ सेइंग समथिंग nasty to you, someone is saying something wrong to you, just don't I mean get hell with that thing. You just let it go or you just don't हुँ, receive it at all. आप हुँ। बहुत ईज़ी कंफर्ट फील में रहोगे, मज़ा आएगा। अरे, सबसे ईज़ी तरीका बताता हूँ उसका। जैसे हाँ, मम्मी-पापा की बात सुनते हो ना, याले कान से, और फिर याले कान से निकल जाती हो। ऐसा, सही ऐसा है, कर सही है। देगा। हुँ। क्योंकि हमारी फैमिली हमें बहुत ट्रेन करती है एक्चुअली इस चीज़ के लिए, लेकिन हम कभी इंडियन इस चीज़ को समझ फैमिलीज़ नहीं पाते। इंडियन फैमिलीज़ एब्सोल्युटली। ट्रेन और हाँ, हाँ, इंडियन फैमिलीज़, बिकॉज़ आई थिंक अपने आप को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हाउ यू डील विद योर फैमिलीज़। क्योंकि आपकी फैमिली को, जैसे हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी, कि दे नो विच बटन टू पुश टू गेट अ रिएक्शन आउट हुँ, ऑफ यू, है ना? तो उनको अच्छे से पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। हाँ, तो बेस्ट वे इज़ टू, अपने घर में आपको सबसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट टूल मिलता है कि हाउ टू डील विद वर्ल्ड। आपकी फैमिली आपको प्रिपेयर करती है, एंड देयर इज नथिंग मॉक रॉन्ग टेस्ट। टू लुक एट इट। या एग्जैक्टली, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट अबाउट इट, क्योंकि हर किसी की फैमिली ऐसी ही होती है। यूजुअली यू विल रियलाइज कि चाहे तुम अपने माँ बाप से, भाई बहन से कितना भी प्यार करते हो, द मोस्ट पीपल हु विल इरिटेट यू आर ऑल्सो दोज पीपल। है ना? एग्ज़ैक्टली। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक है ना, एक लास्ट चीज़ आप और कर सकते हो कि एनी थिंग दैट एक्चुअली मेक्स यू अनकंफर्टेबल, अगर आप उस चीज़ को करोगे, यू आर समवेयर और द अदर, यू आर ड्रॉपिंग योर ईगो इन अ वे। तो मैं इसका एग्जांपल मेरे लिए ये था कि क्या बोलते हैं, जब मैं आश्रम गया, सो आई लव स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट नॉट एवरी डे। है ना? कैंपिंग वैम्पिंग में बहुत मज़ा आता है, पत्थरों पे भी सो हाँ, जाते हैं हम, बहुत मज़ा आता है, लेकिन रोज़ एक फ्लैट सरफेस पे सोना विद नो कुशन, इट वॉज काइंड ऑफ पेनफुल इन द बिगनिंग, है ना? लेकिन हुँ, वो तो बाद में समझ आया कि कमर सीधी हो गई, कमर स्ट्रांग हो गई। नाउ आई कैन नॉट स्लीप ऑन अ बेड बिकॉज इट फील्स बेटर टू स्लीप ऑन अ फ्लोर, यू नो। लेकिन शुरुआत में वो जो चीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से पेनफुल भी थी, और साथ में वो ईगो के लिए भी एक हर्टफुल थी कि यार हम बिना गद्दे के सो रहे हैं, इतने भी क्या बुरे दिन आ गए। बट ये उसमें एक अंडरस्टैंडिंग थी कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। सो अपने गुरु की वजह से, चाहे एक ट्रांसफॉर्मेशन की भूख की वजह से, इट वाज नेवर क्वेश्चन बट इट वाज देयर, एब्सोल्युटली। सटल वे तो में वो इसी के साथ थोड़ा-थोड़ा अब, कहीं न कहीं रहता है। हाँ, हाँ, सटल वे में वो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है। तो इसी के साथ हम अपने थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज सरेंडर लुक लाइक्स, मतलब जब आप अपने ईगो को छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो वो एक्चुअली लगता कैसा, बिकॉज इट्स वेरी मिसअंडरस्टूड। लोग सोचते हैं कि सरेंडर करना इज़ लाइक, मतलब टू गिव अप, है ना? लेकिन सरेंडर एक्चुअली करना इज नॉट गिविंग अप, इट्स लाइक गिविंग इन टू समथिंग, कि तुमने 100% अपने आप को झोंक दिया किसी चीज़ में, हाथ पैर हुँ, ऊपर नहीं करे, अपने आप को तुमने झोंक दिया किसी चीज़ में, अपने आप को एक तरह से तुमने दान कर दिया, यू गिव योर सेल्फ ऑल इन। और उसके बाद जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन टर्म्स ऑफ योर माइंड, क्योंकि लेट गो इज़ द वेरी डिफिकल्ट थिंग। कभी अगर आपने प्यार करा है किसी से, मतलब रिलेशन, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल मोस्टली कैन रिलेट, इज कि आप जब कभी किसी एक रिलेशनशिप में होते हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, बट फॉर एक्स वाई जी रीज़न, चाहे वो फैमिली का रीज़न है, चाहे आपके अपने करियर वाइज रीज़न है, चाहे पर्सनल चीज़ों को लेकर रीज़न है, एंड यू हैव टू सेपरेट, यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि वी कैनॉट स्टे टुगेदर, but you want हुँ, to stay together, to let go, to walk away from things that you love, it is very difficult, it is not easy. So जब आप सरेंडर करते हैं, it's not the most easiest thing to do, but once you get through it, once you get cross it, है ना, उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि हाँ, it's not about giving up something, but it's about the freedom, कि nothing holds you back, nothing can actually make you feel anyway, है ना?
आपको चाहे कुछ है ज़िंदगी में, चाहे कुछ नहीं है, बट यू आर एट योर बेस्ट। तो एग्ज़ैक्टली। सरेंडर से ये सेंस ऑफ फ्रीडम आपके अंदर एक तरह से मतलब बनना शुरू हो जाता है। एक तरह से वो एक्सपीरियंस पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। सिमिलरली मतलब अना जैसे आपने बोला कि एक रिलेशनशिप में टू लेट गो फ्रॉम योर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव डेवलप्ड, दैट यू हैव हुँ, फॉर्म्ड। तो आई थिंक मतलब जो हमने खुद को फॉर्म करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम, मतलब इस लाइफ में हुँ, आप जितने भी साल जिए हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, यू हैव फॉर्म्ड योर सेल्फ। आपने अपने बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, सिचुएशंस यू हैव गॉन हुँ, थ्रू, इन सम वेज और द अदर यू हैव फॉर्म्ड योर सेल्फ। यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं इस प्रकार का बंदा रहूंगा, इस प्रकार का व्यक्ति रहूंगा, इस प्रकार की मेरी लाइक्स एंड एग्ज़ैक्टली। डिसलाइक्स होंगे, इस तरीके के मेरे हुँ, डिसीजंस होंगे, है ना? मैं इन चीज़ों पे अटल राइट, रहूँगा, इन चीज़ों पे मुझे ध्यान नहीं देना। सो you राइट। have sculpted yourself in those years, है ना? But somewhere हुँ, or the other, when that formation, when that formation that you have made also becomes a hurdle for your life to move ahead या to feel life, है ना? आप हम हुँ, अपने आप को इस तरीके से sculpted कर लिया कि अब वो ना मतलब मिसफिट हो रहा है या फिर एक तरीके से फिट नहीं हुँ, हो पा रहा है, या जो लाइफ चेंज हो रही है उसके लिए, राइट। या जो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं उसके लिए, है ना? या हुँ, व्हाटएवर लाइफ इज एक्सपोजिंग यू इन द कमिंग कमिंग टाइम, या फिर करंट टाइम में भी अगर लाइफ एक्सपोज कर रही है, तो इट इज ओनली योर ओन फॉर्मेशन एज अ पर्सन, एज अ ईगो। ईगो मतलब साइकोलॉजिकली आप जो पर्सन बन चुके हो, फिजिकली तो हुँ, चेंजेस होते ही हैं, विच इज नॉट इन आवर हैंड। या फिर आप हटा योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ऑब्वियसली यू कंट्रोल योर फिजिकल हेल्थ एज वेल, बट द फॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड साइकोलॉजिकली, जो सारी चीजें हैं, वो एक थोड़ा फर्म जब हो जाता है तो इट ऑल्सो बिकम्स एन ऑब्स्टेकल, जहां से आप वो आपको बहुत नेविगेट करने में हेल्प कर रहा है थ्रू लाइफ। ऑन द अदर हैंड ऑल्सो इट स्टार्ट बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल टू मूव अहेड इन योर लाइफ। तो वहां से क्या होता है, प्रॉब्लम्स लगना शुरू होते हैं कि लाइफ में मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ, इस तरीके से सोचा था, ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसे चाहता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। हुँ, दैट्स वेयर द रियल हुँ, द पेन ऑफ लाइफ स्टार्ट बिकमिंग, है ना, हुँ, बिकमिंग मोर स्ट्रेसफुल टू यू। वो लाइफ थोड़ी सी ना आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगने लग जाती है। सो राइट। दिस इज द थिंग which everybody needs to make either flexible, मतलब आप ईगो डिसोल्यूशन का मतलब यही है कि you are accepting everything, है ना? whichever way the life is molding you, you are ready to get mold हुँ, in that form, in that way. हुँ, So या I think this is something which really happens अगर आप कॉन्शियसली अगर आप ईगो पे वर्क करते हो, या फिर कॉन्शियसली अपने जो छोटे छोटे फर्म लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, छोटे छोटे जो हुँ। बहुत य ये ना फॉर्मेशन है, उनको आप ध्यान से हटाते हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये पता है क्या है? मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी कि अब हुआ तो ये ऑब्वियसली है कि हमारे जैसे-जैसे हमने प्रैक्टिसेस साधना शुरू करी, हम्म, तो हमें इन चीज़ों के बारे में ना थोड़ी अवेयरनेस जब बढ़ने लगी, तो ना खुद ऐसा लगता था कि यार ये क्यों किया? कुछ किया तो क्यों किया? कोई ऐसी एग्जैक्टली। चीज़ कर दी कि फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि यार नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो हम्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज़ थॉट्स है और गोइंग ओवर थ्रू योर एक्शंस एंड योर थॉट प्रोसेस, ये ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद। हम्म, सो जो एक बार जब ये चीज़ें शुरू होती है ना, तो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज यू स्टॉप निगोशिएटिंग विद द रियलिटी। जो लाइफ में रियलिटी चल रही है उसके साथ आप निगोशिएट करना बंद कर देते हो। आप हम्म, बोलते हो कि देखे तो एक्चुअली में अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो होता क्या है ना? तो इसके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जो आप कर सकते हैं कि जब आप किसी को नमस्कार करते हैं, सी व्हेन यू बोलते हैं ना, अरे ये मेरे से डर गया, अरे मैं इसने ये ऐसा, ये तो मेरा हाथ आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता, तो इट इज़ कंसिडर्ड, राइट, सोसाइटी स्ट्रक्चर में इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पर्सन बीइंग स्मॉलर देन यू, बट इट्स नॉट। दिस इज अ जेस्चर टू ग्रीट समवन एल्स जस्ट एज यू। So when you bow down to someone who may be nasty to you, who may not be nice to you, but you bow down to that human being, not from his action, but who he is. Maybe he is not aware of. ये एक अंदर से आपके अंदर एक वो चीज़ पैदा करती है कि यू सरेंडर, है ना, कि लाइफ में क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे आप जर्नलिंग कर सकते हो कि आप बहुत रेस्टलेस हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, ये सो हो रहा है। समवेयर और दी अदर आपको पता है कि दिस इज़ नॉट यू, नाइदर दिस थॉट प्रोसेस इज़ यू, नीदर व्हाट यू वांट टू डू विद एक्शंस, ये गोल्स, ये कहीं तुम्हें डिफाइन नहीं करते, बट समवेयर और दी अदर यू आर सो टाइड अप इन द सोसाइटी स्ट्रक्चर दैट यू थिंक यू आर। तो उस चीज़ों का अगर लिख दो आप, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस यार हमेशा इस पे हमने शुरू से अभी तक जितने भी हमारे एपिसोड्स हुए हैं हमने बात करी है। हम हमेशा बात करते हैं कि ब्रीदिंग पैटर्न्स पे, ब्रीदिंग में अवेयरनेस लाने से बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दैट्स द ओनली नेचुरल थिंग दैट इज़ हैपनिंग बाई इट सेल्फ एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर जिस दिन सांस बंद हुई, योर होल सिचुएशन, ईगो, सब कुछ खत्म हो जाएगा उस दिन।
But everything that one collapses. thing that exactly, but that one thing which is that so important is not happening because of you. It is Hmm. happening. That's why you exist. समझ रहे? Hmm. तो इससे समझ आता है कि यू आर नॉट रनिंग लाइफ, लाइफ इज रनिंग यू, है ना? आप ना पेट में जाके खाना पचाते हैं, ना आप दिल में बैठ के पंप करते हैं हार्ट के ब्लड को हर जगह, ना आप अंदर Hmm. फेफड़े जाके फूफा फूफा करते हैं, किडनी भी अपना आप ही चल रही है। सो दिस इज़ अ लाइफ प्रोसेस इज हैपनिंग बाई इट। अगर आप अपने अंदर बस एक एक क्यूरियोसिटी भी लाओगे ना कि यार ये कैसे हो रहा है, आई वॉन्ट टू नो, लाइफ विल स्टार्ट अनफोल्डिंग इन मैनी डिफरेंट वेज। Exactly. वट हैपन्स व्हेन ईगो डाइज? सो क्या होता है कि व्हेन आपको ऐसा लगेगा कि अगर मेरी ईगो खत्म हो गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, ओहो हो मैं बन गया ज्ञानी। नहीं 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 नहीं, द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज यू फील लाइट। आप Hmm. लाइट फील करते हो, कोई चेंजेस ऐसे बड़े चेंजेस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में कि हाँ ये हो गया वो हो गया, नो नो, द फर्स्ट थिंग यूल फील इज यू फील लाइटर, दैट्स ऑल। क्योंकि ईगो के ख़त्म होने के लेयर्स होते हैं, वो एक के बाद Hmm. एक के बाद एक के बाद एक चीज़, वो आपके रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, आप कितनी चीज़ें जल्दी पर काम करते हैं, वो धीरे धीरे वैसे ही ईगो आपकी ख़त्म होगी, धीरे धीरे जाके Hmm. कहीं ना कहीं विद इन अ लॉन्ग टाइम Hmm. पीरियड। तो जैसे ही आपका ऐसा आपको पहली बार आपका कोई एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ लाइक क्रैकिंग द शेल, कि अभी नारियल फोड़ा है, अभी खुला नहीं है नारियल, अभी सिर्फ फोड़ा Hmm. है नारियल, अभी इसमें से पानी निकल रहा है। सो यू इन्जॉय दैट, है ना? यू इन्जॉय द साइलेंस, यू फील द लाइटनेस, you enjoy the emptiness that you feel within yourself, but there is no fireworks that happens when actually this process starts in you. तो दूसरी चीज़ ये है कि यू स्टार्ट लिविंग एवरी मोमेंट मोर जॉयफुली विद मोर एक्सेप्टेंस। हो सकता है आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में बिल्कुल ही परफेक्ट पिच परफेक्ट अपनी लाइफ को मतलब डायरेक्शन में जीना शुरू कर दो, बट समवेयर और द अदर यू विल स्टार्ट सीइंग दैट कि एक तरह से हर जगह इन्वॉल्वमेंट 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 बढ़ती चली आएगी आपकी लाइफ में। बोलते हैं ना कि व्हेन ईगो डिसअपियर्स व्हाट रिमेन्स इज रियल यू, है ना? जो आपकी बाउंडलेसनेस, आपका साइलेंस और आपका जो फ्रीडम होता है वो बाहर निकल के आता है, जो आप एक्चुअली एज अ लाइफ प्रोसेस हो। सो व्हेन ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव बिल्ड, मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं यहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं यहाँ नहीं जाऊँगा, ये जो आपने सारे जो अपने आजू बाजू अपने कंफर्ट के जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रखे हैं, व्हेन ऑल दी शैटर, वट एवर रिमेन्स इज एक्चुअली रियल यू, दैट यू स्टॉप बीइंग अ प्रॉब्लम इन योर ओन लाइफ। मतलब एक आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस होता है जो, वो कम हो जाएगा बहुत। तो Hmm. इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक चला है ये आज, एंड आई एम हैप्पी दैट इट वाज डिस्कस्ड इन फुल इन्वॉल्वमेंट हमारे तरफ से भी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट बहुत कम बात होती है इसके बारे में ना। और अंडरस्टैंडिंग भी मुझे जितना लगता है कम है, हाँ जो हाँ एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। बेस्ड है या फिर ईगो ईगो करते करते मतलब इट हैज बिकम अ लाइक अ आई मीन अ कॉमन कॉमन थिंग कि आप कुछ गलत करते हो दैट मींस यू आर इगोइस्टिक, बट इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। तो ये अंडरस्टैंडिंग आना ज़रूरी है। ये मतलब यू लुक आउट फॉर योरसेल्फ कि आप ईगो से क्या समझते हो, आप कितना उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ योर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो स्लोली यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। So if you are going through any discomfort, if you are going through any pain, if you are going through any resistance, don't try to escape it. उसको फेस करो, somewhere or the other it will crack a shell in you, and somewhere or the other you will progress to the next step. So never try to escape any life that is happening to you, always be involved. तो कैसा लगा वीडियो आपको, ये हमें बताओ, कमेंट में बताओ कि आपको ईगो को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, या इस एपिसोड को देखने के बाद में आपके अंदर क्या क्वेश्चंस आए। यू पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी आंसरिंग यू। और वी विल आल्सो वुड लव टू हियर फ्रॉम यू अगर आपके साथ भी ऐसा सरेंडर वाला कोई सिचुएशन हुई है, यू हैव फेल्ट कि देयर इज समथिंग व्हिच हैज ओपनड अप विद इन यू आफ्टर सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द हायर सेल्फ और द क्रिएशन इटसेल्फ। और मुझे लगता है जैसे एक वाइफ होती है या जैसे एक मदर होती है, इट सरेंडर इटसेल्फ टू द फैमिली, टू द वेलबींग ऑफ द हस्बैंड, टू द वेलबींग ऑफ द फैमिली, है ना? उनकी कोई ईगो इतनी Exactly. ज़्यादा नहीं हमको देखने को मिलती है। वो शी जस्ट स्पेंड्स हर होल लाइफ टू द पीपल अराउंड देम। सो ये एक तरीके से Exactly. कहीं न कहीं एक फेमिनाइन टच होता है इसमें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारा जो अगला एपिसोड व्हिच इज़ अबाउट मस्कुलाइन कॉन्शसनेस एंड रिस्पांसिबिलिटी, हम उस पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले संडे में 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। कीप ग्रोइंग।